हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तारीख काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएल 2024 के डिटेल सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैं आपको एसएससी सीएचएल का सिलेबस बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसे टीयर 1 में मैथ्स के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टीयर 2 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे सीएचएल 2023 में, उस हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि 2024 के लिए हमें कैसे तैयार करना है, किस चैप्टर को अपनी ज़्यादा वेटेज हमें देनी है, किस चैप्टर में अपना ज़्यादा टाइम हमें लगाना है। ऐसे ही हम इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में सेम बात करेंगे। जीके के लिए मैं आपके लिए कुछ अलग लेके आया हूँ। जीके के लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, जैसे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं। ऐसे पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आप सीएचएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत काम की वीडियो आएगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं सीजीएल 2022 से जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सीएचएल 2022 के थ्रू एलडीसी था ईडी डिपार्टमेंट में। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर मैं काम करता था। तो ये सारी चीज़ें बताने के पीछे का मोटिव यही रहता है कि मैंने वो सारी चीज़ें करी हैं, सीजीएल सीएचएल एग्जाम दिया है, उस बेसिस में आपको गाइड कर रहा हूँ। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने फॉलो करी थी वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए उसमें आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट से बचने का टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डेली एक फुल टेस्ट तो देना ही देना है, साथ में मैथ का सेक्शनल टेस्ट जरूर दें और अल्टरनेट डे पे रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट भी दें। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी परसेंटाइल आपकी आ रही है उस पर फोकस करना है, मार्क्स पे नहीं। 95 परसेंटाइल प्लस आपकी जरूर आ रही हो, ठीक है, तभी प्री निकलने का चांस बनेंगे। ठीक है, 95 प्लस परसेंटाइल आपको फोकस करना है अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप पे सेल चल रही है अभी, जिसमें आपको मिनिमम प्राइस पे इनका पूरे साल का पास मिल जाएगा। एक पास के थ्रू आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, एससी के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट सभी दे पाएंगे। साथ में रेलवे और कोई स्टेट एग्जाम आता है उसके मॉक टेस्ट भी आपको इनके सिंगल पास के थ्रू मिल जाएगा। तो इनका पास आप परचेज कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे आप ज्ञान GYAN, तो आपको 12% ऑफ भी यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की वेटेज के बारे में। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की क्या वेटेज है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। टीयर 1 में इंग्लिश में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, टीयर 2 में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको दिख रहा होगा। लास्ट में देखिए होमोनिम और पैसेज, 2 पैसेज आए थे इस बार टीयर 2 में। जो होमोनिम और पैसेज है टीयर 2 का है। टीयर 2 में यहाँ से क्वेश्चन बने थे, टीयर 1 में नहीं बने थे। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस चीज़ पे आपको ज़्यादा अपना फोकस करना है। इंग्लिश में देखिए वोकैबलरी से लगभग टीयर 1 में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 में से 20 नंबर की वोकैबलरी है। तो वोकैबलरी पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। जितनी वोकैबलरी आप पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं वोकैबलरी कहाँ से करता था, तो मैं प्रीवियस ईयर वोकैबलरी करता था खाली, बाकी कोई भी इधर उधर की बुक मैंने फॉलो नहीं करी। एक बुक ले रखी थी मैंने इंग्लिश के लिए, वो है किरण पब्लिकेशन की, ये आती है बुक ब्लू कलर की। इस बुक को लेने का एक मोटिव ये था कि सिंगल बुक के थ्रू मैंने सारी इंग्लिश की तैयारी कर ली। इसमें सारी प्रीवियस ईयर वोकैबलरी भी थी, इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी थे, साथ में पैसेज, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस भी इसी बुक के थ्रू हो गई थी। तो ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने पड़े मुझे। मैंने सिंगल एक बुक परचेज करी, उससे मैंने सारा इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो, वोकैबलरी को सब कवर कर लिया। जितने टॉपर्स होंगे वो भी आपको ये बुक बताएंगे, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। बट अभी क्या है, अभी जिससे आपने पढ़ रखा है पहले उसे रिवाइज करें, उसके बाद नेक्स्ट जो भी सोर्स हो उसकी तरफ जाएं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देख लीजिए कहाँ पे अभी ये ज़्यादा आपको फोकस करना है, वही मैंने आपको बता दिया। वोकैबलरी को रिवाइज करें अच्छे से। रूल्स जो पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर के वो तो पढ़ें, साथ में उनको अप्लाई करना सीखें। ठीक है, एरर डिटेक्शन के थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए, फिल इन द ब्लैंक से थोड़े क्वेश्चन लगाए, थोड़े जंबल सेंटेंस थोड़े 2-4 लगा सकते हैं आप। वो सब मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में डिटेल में बता रखा है कैसे तैयारी करनी है। यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा है रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए आपको चैप्टर दिख रहे हैं, वर्ड एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग। टीयर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, टीयर 2 में कितने क्वेश्चन आए थे वो भी आपको दिख रहा है। नीचे आपको 3 चैप्टर दिख रहे हैं, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस, इनइक्वालिटी, वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ से आपको टीयर 2 में क्वेश्चन देखने को मिले थे रीजनिंग में, टीयर 1 में देखने को नहीं मिले थे। तो स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, ये सारे चैप्टर्स करके जाइएगा। कुछ आइडिया नहीं है कब किससे क्वेश्चन आ जाए, कभी स्टेटमेंट एजम्पशन से आ सकता है, कभी स्टेटमेंट इन्फ्रेंस से, कभी स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी आ सकता है। तो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आपको ये चैप्टर्स तो कम से कम कंप्लीट कर लेने हैं। अभी देखिए टाइम है, अगर आपने रीजनिंग में इनमें से कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं करा है तो अभी कंप्लीट कर लीजिए, अभी टाइम बचा हुआ है। इतना टाइम है कि रीजनिंग तो आप अच्छे से कर सकते हैं। 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं इनमें से, तो उनको अभी अच्छे से कर लें, उनका बेसिक तो कम से कम पढ़ के जाए। ठीक है, तो रीजनिंग का सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रीजनिंग में क्या करना है, अभी सिर्फ एक सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाए रीजनिंग का। अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उस दिन सेक्शनल टेस्ट अपने आप हो गया, अगले दिन मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं मान लो, तो सेक्शनल टेस्ट जरूर लगा रहे हैं रीजनिंग का। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, जैसे नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनमें थोड़े लॉजिक्स रखते हैं, तो इनकी डेली बेस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी।
ठीक है। बाकी रीजनिंग वगैरह के लिए डिटेल वीडियो बना रखी है, किस टीचर को फॉलो करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो वहाँ पे बता रखा है। बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो का मोटिव यही है कि सिलेबस आपको अच्छे से दिखाया जाए और सिलेबस में कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो जो चैप्टर्स हैं उनको कम से कम एक बार कंप्लीट करके आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में देखिए आपको चैप्टर दिख रहे हैं परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एवरेज, और कितने कितने क्वेश्चन किस टीयर 1 में आए, कितने टीयर 2 में आए, वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 70-80 दिन अभी हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप जान लगा देंगे तो अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा अभी तो वो भी पढ़ सकते हैं। एक बार बेसिक भी पढ़ लेंगे ना, तो अगर आसान क्वेश्चन आया ज्योमेट्री का वो तो कम से कम कर लेंगे। अगर आपने ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो पता चले बहुत आसान क्वेश्चन आया था, 1 सेकंड का था, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था इसलिए नहीं कर पाए। तो बिल्कुल बेसिक भी अगर आप पढ़ लेंगे ना, ज्योमेट्री वगैरह का, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो आपको हेल्प करेगा। और जिन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है उनके लिए रिवीजन का पैटर्न है। उन लोगों को रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करनी है, जो बड़े चैप्टर्स हैं, कम से कम उनकी रिवीजन तो एग्जाम से पहले कर लें एक बार, ठीक है। छोटे चैप्टर जैसे मिक्सचर एलिगेशन है, उसका देखो 0 से 1 क्वेश्चन, नहीं भी क्वेश्चन आ सकता, आ भी सकता है, तो उसकी अगर रिवीजन छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इनकी रिवीजन अगर छूट गई तो काफ़ी ज़्यादा आपको उसकी हानि देखने को मिलेगी एग्जाम में। उसका आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, आपकी नंबर कटेंगे, ठीक है। तो उनकी रिवीजन आपको करके जाएंगे। ये था मैथ्स के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने जीके सब्जेक्ट के बारे में। जीके सब्जेक्ट देखिए हमारा सबसे बड़ा होता है, उसको कवर करने में सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगता है। अगर आपने जीके पढ़ रखी है पूरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी अगर आपने जीके नहीं पढ़ रखी है और आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ सिर्फ उन पे फोकस करें। कम से कम इन टॉपिक्स को भी आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स टीयर 1 में आ जाएंगे जीके में। बट लेकिन कंडीशन यही है, आपको इन टॉपिक्स को 2 से 3 बार रिवीजन करके जाना होगा। एक बार पढ़ने में जीके कभी याद नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेज की। तो टीयर 1 में जीके में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, टीयर 2 में कहाँ से आते हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखेंगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से, 6 से 7 क्वेश्चन दोनों से पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं, अगर आप बोलेंगे हिंदी में चाहिए आपको तो हिंदी में कन्वर्ट करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा होगा, ज्ञानी लर्नर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक आपका इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। तो हिस्ट्री में 3 पार्ट है, बांट रखा है, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया। तो किस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एक टॉपिक के सब टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं आपको, वो आपको कंप्लीट कर लें। जैसे एंशिएंट इंडिया से बुद्धिज्म, जैनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिवल इंडिया की बात करें तो मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम कराए, कौन सा युद्ध लड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मॉडर्न इंडिया में गांधी जी ने जो भी आंदोलन करे वो कब हुए, उनका मोटिव क्या था, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। साथ में ही जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने कौन कौन से रूल्स लाए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, उससे क्या हुआ, इंडियन एक्ट आया 1935 में, उससे क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम ज्योग्राफी में बात करें, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रेन मतलब नदियाँ, हमारी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है, पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद लेक्स, ये जो भी ज्योग्राफी है ना, सबसे पहले आप इंडियन ज्योग्राफी फोकस करना, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी फोकस करना। इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। लेक्स है, माउंटेन्स कौन सा कहाँ पे है, कौन सी दर्रा कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे है नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंसस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम ज्योग्राफी पे बात करें तो 2 चीज़ें हैं, नदियाँ हमारी और दूसरा सेंसस, जनगणना। जनगणना के आंकड़े आपको पता होने चाहिए, कहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें, सेक्स रेशियो कहाँ का बढ़िया है, कहाँ का बेकार है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। सब चीज़ें ये लूसेंट बुक से आपको इजीली मिल जाएंगी। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ सुनने नहीं है, 2 से 3 बार पढ़ के जाने हैं। ऐसी पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पे। पॉलिटी में जैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, DPSP है, राज्य निर्देशक सिद्धांत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको पढ़ लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी के वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें साइंस के बारे में। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के अलग अलग करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि अभी लिमिटेड टाइम में आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ वही बताए हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ने को सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सेलेक्टेड पढ़ें कि हमने जब आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो कम से कम इतना पढ़ लो कि 70% सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ उनको अच्छे से करके जाएं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम बात करें स्ट्रैटेजी के बारे में, तो स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 नंबर की स्ट्रैटेजी के पूछी जाती है, चाहे वो टीयर 1 हो चाहे वो टीयर 2 हो। तो जो डांसर्स हैं, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहे हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 8 से 10 टॉपिक है। स्टैटिक जीके के जो है 7 से 8 टॉपिक्स हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए या तो आपको यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो जो कि ट्रिक्स वगैरह से बताता हो और आपको समझ में आ जाए, वहाँ से कर लो। वरना जो मैंने सोर्स फॉलो करा वो एक बुक थी, गॉडफादर नाम से बुक आती है न्यून पब्लिकेशन की। उस बुक का फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ज्ञानी लर्नर पीडीएफ ग्रुप पे। गॉडफादर नाम की बुक है स्ट्रैटेजी की, उसका फ्री पीडीएफ है। उससे जो ये 8 से 9 टॉपिक है स्ट्रैटेजी के, वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं आप। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी दे रखे हैं, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको स्ट्रैटेजी के लिए उस बुक से। वरना एक और बुक मैंने स्ट्रैटेजी के लिए वहाँ पे डाल रखी है, उसको भी रीअपलोड कर दूंगा ताकि वहाँ से भी आप हेल्प ले सकें। ये पूरा स्ट्रैटेजी के लिए, इसके अलावा स्ट्रैटेजी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर के लिए हमको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए आपको इंडो लोगोस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो कर लेना है। उस पर आप मंथली करंट अफेयर कर लें। एक मंथ की करंट अफेयर लगभग 1.5 घंटे की होती है। एक मंथ की करंट अफेयर की वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आधी ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम टाइम में तो आप उसको कर लेंगे। याद करने की कोशिश ना करें, 2 से 3 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे अच्छे से मन लगा के, तो भी मैक्सिमम चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इंडो लोगोस नाम का यूट्यूब चैनल है। 6 से 7 महीने करंट अफेयर आपको कर लेनी है मंथली, वीकली डेली करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ये था पूरा जीके के बारे में। बाकी सभी सब्जेक्ट के बारे में मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए जीके के जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए उनको हिंदी में जानना है आपको, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे हिंदी में लिखकर आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप हिंदी में टॉपिक है वो देख लीजिएगा। इंग्लिश में जो लिस्ट है टॉपिक्स की वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली देखकर टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। बार बार वीडियो पे आके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स वगैरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। जिस चैप्टर की जितनी ज़्यादा वेटेज है उस हिसाब से उसको टाइम अलॉट करना है। और अभी देखिए 70.5 दिन बचे हैं, तो कोई चैप्टर अगर इंपॉर्टेंट वाला आपने कवर नहीं करा है तो मेहनत करो, जो टाइम है अपने हवर्स पढ़ने के वो बढ़ा दो, और जो चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रहे सबसे पहले उन्हें कंप्लीट कर लो। लास्ट के 15 से 20 दिन में बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि कुछ नया पढ़ो आप, उसमें आप सिर्फ वही पढ़ो जो पहले पढ़ चुके हो, अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, अभी लेकिन 70 दिन बचे हैं तो आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जैसे रीजनिंग कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मैथ का कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, जीके में कुछ पढ़ना चाहते हो अभी पढ़ सकते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन एंड के सिर्फ रिवीजन के लिए दे, कुछ भी नया उसमें ना छेड़े। तो ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी हैं, और स्ट्रैटेजी वीडियो में बना रखी है इससे पहले, उसमें आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे पढ़ना है, कितने घंटे क्या पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है क्या पढ़ने के लिए, और यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ने के लिए कहाँ से मैंने पढ़ा था फ्री में, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह नहीं ली, ऑफलाइन भी कोचिंग नहीं ली, मैंने यूट्यूब से ही सब कुछ करा है कवर, और वहीं से जॉब वगैरह लिए। तो मैंने यूट्यूब पे कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ी वो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में आपको बता रखा है, तो उनको आप देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी आपके लिए एसएससी CHL 2024 की, उसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा था कौन सी बुक्स मैंने फॉलो करी, कौन से यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ाई करके अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।